सर्वेषां कृते मम नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है 7वीं कक्षा का दूसरा पाठ, जिसका शीर्षक है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति यानी कि जो दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति होता है उसका विनाश निश्चित है। ये एक बड़ी मजेदार कहानी है जो कि ली गई है पंचतंत्र से। पंचतंत्र जिसमें पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से बहुत सारी शिक्षाएं प्रदान की गई है, तो उसी में से एक ये बड़ी मजेदार कहानी जो है वो हमारा आज का विषय है। और पंचतंत्र के लेखक जो कि है विष्णु शर्मा, तो आज हम पढ़ेंगे विष्णु शर्मा जी की एक कहानी जिसमें बताया गया है कि कैसे कोई व्यक्ति जब अपने शुभ चिंतक की बात नहीं मानता तो उससे कितना नुकसान हो सकता है, जीवन का भी नुकसान हो सकता है। और इसके साथ साथ एक और बात जो इसमें बढ़िया तरीके से बताई गई है वो ये कि व्यक्ति जब दूसरों के उकसाने पर क्रोध में आता है तो उससे वो अपना ही नुकसान करता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं दूसरा पाठ, दुर्बुद्धि ही विनश्यति। तो दूसरा पाठ दुर्बुद्धि ही विनश्यति यानी कि दुष्ट बुद्धि वाले का विनाश होता है या दुष्ट बुद्धि वाला हमेशा विनष्ट ही होता है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् ते अकथयन् वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत् मित्रे किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता, अधुना किमहं करोमि। हंसौ अवदताम् प्रातः यत् उचितं तत् कर्तव्यम्। कूर्मः अवदत् मैवं तद् यथाहम् अन्यं हृदं गच्छामि तथा कुरुतम्। हंसौ अवदताम् आवां किं करवाव। कूर्मः अवदत् अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि इति। तो अब इसकी हम हिंदी देख लेते हैं। अस्ति मगध देशे, मगध देश में है फुल्लोत्पल नाम सरह, फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर है। तत्र वहां पर संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहां पर संकट और विकट नाम के हंसौ निवसतः, दो हंस रहते हैं। एक सरोवर है जिसका नाम है फुल्लोत्पल और वहां पर दो हंस रहते हैं जिनका नाम है संकट और विकट। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम्, कम्बुग्रीव नाम का उनका मित्र एकः कूर्मः, एक कछुआ अपि भी तत्रैव प्रतिवसति स्म, वहीं पर रहता था। तत्र एव, दो शब्द है यहाँ पर, तत्रैव, तत्र जमा एव। कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र भी वहीं पर, मित्र एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, तब एक बार धीवराः, धीवर यानी कि मछुआरे, तत्र आगच्छन् वहां आए। ते अकथयन्, वे बोले वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारयिष्यामः। उन्होंने क्या कहा कि हम श्वः कल मत्स्य कूर्मादीन् मारयिष्यामः, मछलियों और कछुओं को मार देंगे। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता। हे मित्रों, क्या आप दोनों ने धीवराणां मछुआरों की वार्ता श्रुता, बातें सुनी। अधुना किमहं करोमि, अधुना अब किमहं करोमि, मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम्, हंस बोले प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः सुबह यद उचितम, जो सही लगेगा या जो सही होगा, तत्कर्तव्यम, वह करना चाहिए। कूर्मः अवदत्, तो फिर कछुआ बोला मैवम, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, माँ एवं, ऐसा नहीं या ऐसा मत कहिए। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि, तद तो यथा अहम, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, यथा जमा अहम। अन्यम हृदम गच्छामि, दूसरे सरोवर में जा सकूं, तथा कुरुतम, वैसा करो। हंसौ अवदताम, वो दोनों हंस बोले आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्,
तो कछुआ बोला अहम युवाभ्याम सह, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, आकाश के रास्ते से कहीं और जाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ क्या मजेदार बात है, एक कछुआ जो कि बिल्कुल उड़ ही नहीं सकता कछुआ तो, लेकिन वो कह रहा है कि उसके मित्र हैं दो हंस, वो उन हंसों के साथ उड़कर कहीं और जाना चाहता है। तो चलिए जानते हैं वो कैसे जाना चाहता है। उससे पहले चलिए पहले इसके प्रश्नों पर अभ्यास कर लेते हैं थोड़ा सा। एकदा तत्र के आगच्छन्, एकदा तत्र के आगच्छन्, एक बार वहां कौन आए, तो बताइए कौन आए। जी हाँ बिल्कुल सही, धीवराह। इस प्रश्न का उत्तर होगा धीवराह। एकदा तत्र धीवराह आगच्छन्। सर्वं श्रुत्वा यत्किमपि धीवराः कथयन् एतत् सर्वं श्रुत्वा कूर्मः किम् अवदत्। वो कछुआ क्या बोला, ये वाली लाइन, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता अधुना किमहम करोमि। तो ये आपका पूर्ण वाक्य न उत्तर बन जाएगा। और कई बार इसमें संधि के पद भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे यथा हम इत्यत्र को संधि विच्छेद, इस प्रकार भी प्रश्न हो सकता है, वो हम पहले ही कर चुके हैं, यथा जमा अहम। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी एक बार इसका वाचन कर लेते हैं। हंसौ अवदताम अत्र कः उपायः, कच्छपः वदति युवां काष्ठदण्डमेकं चञ्च्वा धारयताम्, अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसौ अकथयताम् सम्भवति एषः उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते। आवाभ्यां नियमानं त्वाम् अवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव, यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्, अतः त्वम् अत्रैव वस। तच्छ्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत् किमहं मूर्खः, उत्तरं न दास्यामि, किञ्चिदपि न वदिष्यामि, अतः अहं यथा वदामि तथा युवां कुरुतम। तो देखिए पढ़ते हैं अब एक बार। कुछ तो आपको जब संस्कृत पढ़ी तो भी कुछ अर्थ समझ में आया होगा। जब भी संस्कृत पढ़ी जाती है तो कोशिश कीजिए कि आप उसमें से कितना अर्थ जान पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे तो हिंदी के ही शब्द हैं। जैसे अब ये देखते हैं, हंसौ अवदताम, वो दोनों हंस बोले, अत्र कह उपायः, यहाँ पर क्या उपाय है। अब कछुए ने कहा था ना कि मैं आकाश मार्ग से आपके साथ जाना चाहता हूँ, तो दोनों ने पूछा कि अच्छा वो कैसे, क्या उपाय है। तो कच्छपः वदति, तो कच्छप यानी कि कछुआ कहता है। देखिए ऊपर कछुए के लिए शब्द आया था कूर्मः और यहाँ शब्द आया है कच्छपः, तो दोनों ही एक ही अर्थ है दोनों का, कछुआ। कच्छपः वदति, कछुआ कहता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम। युवा यानी कि आप दोनों, काष्ठदंडम एकम, एक लकड़ी का टुकड़ा, एक लकड़ी का दंड, लकड़ी का टुकड़ा, एकम चंचुआ धारयताम, अपनी चोंच में धारण कीजिए। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य, मैं काष्ठदंड के बीच में लटक कर, यानी कि उस लकड़ी के टुकड़े को बीच से पकड़कर लटक जाऊंगा, लटक कर। युवयोः पक्ष बलिन, आप दोनों के पंखों के बल से, यानी कि आप दोनों उड़कर जब जाएंगे तो सुखेन गमिष्यामि, तो मैं भी सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ कथयताम, तो हंस बोले, संभवति एषः उपायः, संभवती यानी कि संभव है, एषः उपायः, यह उपाय तो संभव है, किंतु लेकिन अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते, लेकिन यहाँ पर एक अपाय भी है। अपाय यानी कि हानि, यहाँ एक नुकसान भी हो सकता है। आवाभ्याम नियमानम, हमारे द्वारा ले जाए जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, तुम्हें देखकर, जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, लोग कुछ बोलेंगे ही, यानी कि जब वो देखेंगे कि दो पक्षी उड़ रहे हैं और उनके बीच में एक कछुआ लटका हुआ है तो वो तो जरूर बोलेंगे कुछ ना कुछ। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य, हमारे द्वारा ले जाए जाते हुए तुम्हें देखकर, जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, लोग तो कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, और अगर तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः इसलिए तुम अत्रैव वस, तुम यहीं पर रहो। अत्रैव, फिर से यहाँ पर दो शब्द हैं, अत्र जमा एव। उसी प्रकार एक ये आया था अपायोपि, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, अपायः जमा अपि, अपायः जमा अपि।
तो वो कहते हैं कि इसलिए तुम दोनों यहीं पर, तो तुम तो यहीं पर रहो। तच्छ्रुत्वा, यह सुनकर, क्रुद्ध कूर्मः अवदत्, क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः। यहाँ भी 2 शब्द हैं, किम अहम, क्या मैं, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं कहूंगा। किंचित, यहाँ पर भी 2 शब्द हैं, किंचित जमा अपि, ये द को त हो जाएगा तो ये बन जाएगा किंचित जमा अपि। किंचित अपि न वदिष्यामि, किंचित जमापि न वदिष्यामि, यानी कि मैं तो कुछ भी नहीं कहूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुत, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ, यथा वदामि जैसा कहता हूँ, तथा वैसा ही युवाम कुरुत, कुरुतम तुम दोनों करो। देखिए अब यहाँ पर एक बार प्रश्नों के साथ हम इसे कर लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो कछुए ने कहा था, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। यहाँ प्रश्न ये भी बन सकता है, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि इति कः कथयति अथवा कः वदति। ये किसने कहा, तो किसने कहा था, ये कच्छपः वदति, कच्छपः वदति। युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम, युवाम किम चंचुआ धारयताम, युवाम किम चंचुआ धारयताम। देखिए प्रश्नों को सुनने, समझने और उनका उत्तर देने की आदत बनाइए, क्योंकि प्रश्न इसी तरीके से आएंगे। तो युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम, तो यहाँ पर उत्तर होगा इसका किम का काष्ठदंडम। उसके बाद अगले उत्तर की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते इति कः कथयति, ये किसने कहा था। अब इसका उत्तर मैंने पूछा इति कः कथयति, लेकिन यहाँ तो कहने वाले 2 हैं, तो इति कौ कथयतः ये भी प्रश्न बन सकता है। तो हंसौ कथयतः, ये बात जो है वो हंस कहते हैं। आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य के किंचित वदिष्यन्ति एव, आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य के किंचित वदिष्यन्ति एव। ये इस तरीके से हम प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, कौन कुछ तो कहेंगे ही, तो जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। अब पूर्ण वाक्य में एक प्रश्न पूछ रही हूं। क्रुद्धः कूर्मः किम अवदत्, क्रुद्धः कूर्मः किम अवदत्, क्रोधित होकर कछुए ने क्या कहा, तो क्या कहा था, किम अहम मूर्खः उत्तरम न दास्यामि किंचिदपि न वदिष्यामि। अरे मैं क्या मूर्ख हूँ, कुछ भी नहीं कहूंगा, उत्तर नहीं दूंगा, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। तो ये प्रश्नों के माध्यम से हमने किया। तो चलिए चलते हैं अगले पैरे की तरफ। तो एक बार पढ़ लेते हैं। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौरः अपश्यन् पश्चात् अधावन् अवदञ्च हहो महदाश्चर्यम् हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। कश्चिद् वदति यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अपरः अवदत् सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत् यूयं भस्म खादत। तत्क्षणमेव कूर्मः दण्डात् भूमौ पतितः, पौरैः सह मारितः। अत एव उक्तं सुहृदान्धितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। तो चलिए एक बार इसे हिंदी के साथ देख लेते हैं। एवं काष्ठदंडे लंबमानम, इस प्रकार काष्ठदंडे लकड़ी के डंडे पर लंबमानम लटके हुए कूर्मम कछुए को पौराह अपश्यन पुरवासियों ने देखा। पुर यानी कि नगर और पौराह यानी कि नगरवासी। पौराह अपश्यन नगरवासियों ने देखा। पश्चात अधावन तो वो पीछे दौड़े और अवदंच और कहने लगे हाँ हो महदाश्चर्यम, अरे बड़े आश्चर्य की बात है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 शब्द जुड़े हुए हैं, महत जमा आश्चर्यम। ये द को त हो जाएगा, महत जमा आश्चर्यम।
हंसाभ्याम सह हंसों के साथ कूर्मोपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। तो क्या आश्चर्य हुआ था उन्हें कि हंसों के साथ कूर्मोपि, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, हमने पहले भी किए थे, इसका अ हो जाता है, तो यहाँ बने गए शब्द दो, कूर्मः जमा अपि, कूर्मोपि कछुआ भी उड्डीयते उड़ रहा है। कश्चित् वदति, तो उनमें से कोई कहता है, यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। तो कोई क्या कहता है, यद्ययं, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, यदि जमा अयम, यदि जमा अयम, यदि अयम कूर्मः, अगर यह कछुआ कथमपि कैसे भी निपतति गिर जाता है, तदा तो अत्रैव, यहाँ फिर से दो शब्द हैं, अत्र जमा एव, तो यहीं पर पक्त्वा खादिष्यामि, पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, तो फिर एक दूसरा और बोला, सरस तीरे सर वही तालाब के किनारे पर दग्ध्वा खादिष्यामि, दग्ध्वा यानी कि जलाकर, दग्ध्वा पक्त्वा पकाना, दग्ध्वा जलाना या भूनना भी जिसे हम कह देते हैं। सरस तीरे सरोवर के किनारे पर दग्ध्वा भूनकर खादिष्यामि खाऊंगा। अन्य अकथयत, तो एक दूसरा बोला, गृहं नीत्वा घर ले जाकर भक्षयिष्यामि खाऊंगा इति, ऐसा। तेषां तद वचनम श्रुत्वा, तेषां उन सब के तद वचनम इन वचनों को श्रुत्वा सुनकर, उस वचन को सुनकर कूर्मः क्रुद्धः जातः, वो कछुआ बहुत क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, और मित्रों के द्वारा दिए गए वचन को विस्मृत्य भूलकर, सह अवदत्, वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ, यानी कि तुम कचरा खाओ, भस्म खाओ, राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः, अब जैसे ही उसने वो बोला तो क्या होना था, क्योंकि उसने तो मुंह से लकड़ी को पकड़ा हुआ था, तो जैसे ही उसने ये बोला, तत्क्षणमेव, उसी क्षण, तत् जमा क्षणम जमा एव, उसी क्षण कूर्मः, वह कछुआ, दंडात भूमौ पतितः, दंडात भूमौ पतितः, यानी कि डंडे से भूमि पर गिर पड़ा। पौरैः सह मारितः, और नगरवासियों ने उसे मार दिया। अतएवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, यहाँ पर भी देखिए दो तीन शब्द जुड़े हुए हैं, दो शब्द जुड़े हुए हैं, अतः अलग हो जाएगा, एव जमा उक्तम, अतः में विसर्ग आ जाएंगे जब हम संधि विच्छेद करेंगे। तो ये इस श्लोक को देख लेते हैं। तो क्या कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम, सुहृदाम, पहले शब्दों के साथ एक अर्थ देख लेते हैं। सुहृदाम यानी कि अच्छे लोगों का, हित कामानाम, और जो हित चाहने वाले लोग हैं, जो हमारे शुभ चिंतक हैं, उनके वाक्यों को यो नाभिनंदति, जो स्वीकार नहीं करता। देखिए यहाँ पर यो है, यो के ओ की विसर्गें हो जाएंगे, बन जाएगा यह, और फिर नाभिनंदति, न जमा अभिनंदति, न जमा अभिनंदति, यानी कि जो नहीं स्वीकार करता, जो अपने शुभ चिंतकों के, अच्छे लोगों के वाक्यों को स्वीकार नहीं करता, यानी कि उनकी बात को नहीं मानता। स, वह व्यक्ति, दुर्बुद्धि कूर्म इव, वह व्यक्ति दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह, काष्ठात् भ्रष्टो, लकड़ी से गिरकर, विनश्यति, विनष्ट हो जाता है। जो अपने शुभ चिंतकों की, जो अपने अच्छा चाहने वालों की बात को नहीं मानता है, वह कछुए की तरह, वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह लकड़ी से गिरकर विनष्ट हो जाता है। यहाँ पर भ्रष्टो, ओ की विसर्गें हो जाएंगी, भ्रष्टः विनश्यति। तो यहाँ पर जो है, और ऐसे ही कूर्म इव है, यहाँ पर भी संधि विच्छेद होगा, तो कूर्मः जमा इव, विसर्गों का लोप हो गया था, वो विसर्गें वापस आ जाएंगी। न जमा अभिनंदति, अगर हम इसे अन्वय की दृष्टि से देखें तो होगा, यह जो सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम, जो अच्छे लोगों के और हित चाहने वाले लोगों के वाक्यम, वाक्य को न अभिनंदति, नहीं मानता, स दुर्बुद्धि, वह दुष्ट बुद्धि वाला, कूर्म इव, कछुए की तरह, काष्ठात् भ्रष्टो, लकड़ी से गिरकर, विनश्यति, नष्ट हो जाता है। तो ये था हमारा पाठ, दुर्बुद्धि विनश्यति। यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात तो एक ये सीखने को मिली कि लोग कुछ तो कहेंगे, और अगर लोगों के कहने से आप अपने रास्ते से हट गए
तो जैसे कछुए का विनाश हुआ वैसे आपका विनाश हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लोगों के कहने पर अपने काम को आपको छोड़ना नहीं है। एक ये पहली चीज। और दूसरी चीज जो इसका ये मैसेज है, वो मैसेज ये कि आपके जो शुभ चिंतक हैं वो आपके हित की ही बात कहेंगे, उनकी बात को हमें जरूर मानना चाहिए, उनकी बात से मुंह नहीं फेरना चाहिए। क्योंकि अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगी, अब हमारे शुभ चिंतक कौन है, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा अपना ही नुकसान होगा। तो हमें उनकी बात माननी चाहिए और कहने वाले लोगों की हमें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। लोग तो कुछ कहेंगे ही, हमें अपना काम पूरा ध्यान लगाकर करना चाहिए, दूसरों के कहने से उस काम से नहीं हटना चाहिए। तो ये हुआ हमारा पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति, जो हमें एक बहुत बढ़िया शिक्षा देता है। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप संस्कृत शाला के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बेटा इसका अभ्यास जो है वो एक अलग वीडियो में आपको दिया जाएगा, और उसके लिए आपको लिंक जो है इस वीडियो में दे दिया जाएगा। तो आप यहाँ से आई बटन को क्लिक करके, ऊपर जो वीडियो के ऊपर चल रहा है इसे आई को क्लिक करके आप वो अभ्यास की वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।